Hello dear students, especially class 10th के students because this video is for class 10th। और आज हम 10th की इंग्लिश बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि उनकी फर्स्ट बुक है जिसका नाम है गोल्डन रेज। आज गोल्डन रेज का पोइट्री पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और पोइट्री पार्ट में पोइम फर्स्ट है रिस्क्स, जिसको हम हिंदी में खतरे या जोखिमें बोल सकते हैं, जिसको लिखा है जेनेट रेंड ने। बहुत ही प्यारी कविता और बहुत ही इंस्पायरिंग पोइम है ये। अबाउट द पोइम देखते हैं कविता किसके बारे में है। आप भी अपनी बुक लेके बैठें और उसमें जो भी अबाउट द पोइम लिखा हुआ है हम उसको वर्ड वाइज हिंदी ट्रांसलेट भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोइम। मोटिवेशनल मीन्स होता है प्रेरणादायी। रिस्क एक प्रेरणादायी पोइम है, कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग एंटिसिपेट्स रिस्क। हर कोई वो काम जो इंसान करता है, मानव के द्वारा किया गया हर एक काम, उसमें हमेशा खतरे बने ही रहते हैं, उनकी आशाएं होती हैं। होप में रिजल्ट इनटू डेस्पायर, जिसमें हम आशा बनाए रखते हैं उसमें हमें निराशा भी हो सकती है। एंड लाइफ इनटू डेथ, और जीवन में मृत्यु संभव हो सकती है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क जो है वो एक हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि अविभाज्य हिस्सा है। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड टू ओवरकम फियर वन नीड करेज। हम ये कह सकते हैं, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, कि हमारा जीवन हमेशा खतरों से भरा पड़ा रहता है। एंड टू ओवरकम फियर, ओवरकम मीन्स होता है विजय पाना, फियर मीन्स डर होता है। हम अगर डर पे विजय पाना चाहते हैं तो वन नीड्स करेज। करेज मीन्स साहस होता है, जो किसी को भी साहस की जरूरत होती है। हम साहस से ही डर पे विजय पा सकते हैं। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। सक्सेस जो है वो रिस्क लेने का ही दूसरा नाम है। आइए जो भी हमने अभी पढ़ा उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं एक बार। रिस्क एक प्रेरणादायी कविता है। मानव द्वारा किए गए हर एक काम में जोखिम की आशा होती है। आशा में निराशा और जीवन में मृत्यु का खतरा हो सकता है। जोखिमें जीवन का अविभाज्य हिस्सा होती हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन खतरों से भरा पड़ा है और डर को जीतने के लिए किसी भी इंसान को साहस की जरूरत होती है। सफलता हमेशा जोखिम उठाने से ही मिलती है। ये इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन है। इसको हमने वर्ड वाइज भी ट्रांसलेट किया है और पूरा हिंदी ट्रांसलेट करके भी आपको दिया है। और पोएम के लास्ट में हम इसकी ग्लोसरी जरूर करवाएंगे, इसलिए आप इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखें और इसको याद करें। So let's begin the poem with stanza first। हमारा फर्स्ट स्टेंजा है टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनोदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इसका हिंदी ट्रांसलेट हम करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, इसका मतलब है हंसने में मूर्ख समझ लिए जाने का जोखिम है। लाफ मीन्स हंसना, अपीयरिंग यानी लगना, फूल यानी मूर्ख। हंसने में मूर्ख समझे जाने का डर है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग द सेंटिमेंटल। वीप मीन्स रोना, रिस्क मीन्स जोखिम, और सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक। रोने में भावुक समझे जाने का जोखिम होता है। एंड द थर्ड लाइन इज टू रीच आउट फॉर अनोदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना या किसी में रुचि रखना। फॉर अनोदर दूसरे में, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्त होना, शामिल होना किसी भी चीज में। टू रीच आउट फॉर अनोदर इज टू रिस्क का मतलब हुआ कि दूसरे में रुचि रखने एवं उसकी सहायता करने को तैयार रहने में हमें संलिप्तता का खतरा बना रहता है। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और इनको याद करें, इनके वर्ड्स याद करें। हम बाद में ग्लोसरी में भी इनके वर्ड्स आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं स्टेंजा सेकंड। हमारा सेकंड स्टेंजा है
To expose feelings is to risk exposing your true self. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. इसकी फर्स्ट लाइन देखते हैं. To expose feelings is to risk exposing your true self. एक्सपोज का मतलब होता है बता देना, प्रकट करना. फीलिंग्स का मतलब भावनाएं, और ट्रू सेल्फ का मतलब होता है अपनी वास्तविकता. अपनी भावनाओं को प्रकट करने में अपनी वास्तविक स्थिति प्रकट होने का जोखिम होता है, यानी कि अपनी सच्चाई खुल जाने का डर होता है. इसकी सेकेंड लाइन है, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग नाइव. यहाँ पे आइडियाज मीन्स विचार होते हैं, प्लेस मीन्स रखना होता है, ड्रीम्स मीन्स सपने होते हैं, बिफोर मीन्स के सामने होता है, क्राउड मीन्स सब लोगों के सामने, यानी कि भीड़ हो सकती है, लोग हो सकते हैं, और नाइव का मतलब होता है अनुभवहीन, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को नाइव बोलते हैं. इसका मतलब हुआ कि अपने विचार तथा कल्पनाओं को, यानी कि ड्रीम्स को आम लोगों की भीड़ के सामने रखने में अनुभवहीन व्यक्ति कहे जाने का जोखिम होता है, रिस्क होता है. अभी हमने केवल 2 स्टैंजा लिए हैं आज के लिए. आइए अब इसकी ग्लोसरी देखते हैं. 2 स्टैंजाज में जो भी वर्ड्स आए हैं उनके क्या क्या मीनिंग होते हैं हिंदी में. आइए चलते हैं, इसकी ग्लोसरी देखते हैं. तो ग्लोसरी में हमारा सबसे पहला वर्ड है रिस्क, जो कि एक नाउन है. ए सिचुएशन दैट कुड बी डेंजरस, जिसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति थी जो खतरनाक हो सकती है, जिसको हम हिंदी में जोखिम या खतरा बोलते हैं. सेकंड हमारा वर्ड है सेंटिमेंटल. ये एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, विशेषताएं बताता है. अनडिजायरेबली इमोशनल, इसका मतलब होता है भावुक. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोज. ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है ब्रिंग टू लाइट, प्रदर्शित करना या सामने लाना या प्रकट करना. किसी के भी सामने लाने की चीज को एक्सपोज बोलते हैं. हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है नाइव. ये एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव मीन्स विशेषता. लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवहीन. लैक ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव की कमी. लैक का मतलब होता है कमी. अनुभवहीन व्यक्ति को नाइव बोलते हैं. तो इस तरीके से आज हमने फर्स्ट पोएम के 2 स्टैंजास लिए, इसकी ग्लोसरी देखी, इनको नोटबुक में लिखें, याद करें और उनके स्क्रीनशॉट लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.